स्वागत है दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल निकालने की कई विधियां हैं, जैसे गुणनखंड विधि और भागफल विधि। कई विधियां हैं, तो आज के इस वीडियो में हम केवल गुणनखंड विधि से देखेंगे वर्गमूल निकालना। तो हम पहले कुछ उदाहरण लेते हैं और उसी उदाहरण से हम आपको समझाते हैं कि गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो उदाहरण है, हम मान लेते हैं एक छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं 9। आप सभी जानते हो को जो 3 का वर्ग होता है वो 9 होता है, यानी 9 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 3 होता है। तो देखिए, ऐसी बात है कि यदि हम इसका जो गुणनखंडन करेंगे, यानी गुणा के रूप में उसको हम खंड में तोड़ेंगे, तो यानी जो तोड़ेंगे वह अभाज्य संख्या के रूप में जो संख्या होगी वह अभाज्य संख्या होगी तोड़ने के लिए। तो इसमें हम अभाज्य संख्या का यूज करेंगे, अभाज्य संख्या का प्रयोग करेंगे, जो जनरली होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और कई होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं, मतलब स्वयं से, मतलब एक प्रकार से कह दीजिए कि स्वयं से विभाजित हो जाती हैं एक पूर्ण संख्या के रूप में, और एक से विभाजित हो जाती हैं और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसी संख्या को हम गुणनखंड विधि से एक प्रकार से गुणे के रूप में उसे हम तोड़ेंगे। तो देखिए, यदि हम 9 को अगर हम कहें कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसके आप समझ सकते हैं कि यदि हम वर्गमूल निकालें 9 का वर्गमूल, तो इसे हम करड़ी के अंदर भर रख देंगे और हम डायरेक्टली लिख देते हैं 3, क्योंकि यह एक छोटी संख्या है और हमें आसानी से याद भी हो जाता है। तो मान लीजिए कि बड़ी संख्या आ गई, लेकिन आप इसी को कैसे निकालोगे थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लीजिए 9 है, तो 9 का हम निकालने के लिए गुणनखंड विधि से प्रयोग करेंगे। तो देखिए, अगर आप 9 से विभाजित करना चाहोगे तो पहले 2 का यूज करोगे। तो 2 का यूज करोगे तो 2 से जो है 9 पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, दशमलव आ जाएगा। और आप 3 का प्रयोग करोगे तो 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजित होगा तो 3 आएगा। फिर 3 से 3 को विभाजित करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब यहाँ 1 आ जाए तो इसे आप पकड़िए, तो ये जो 9 बराबर हो जाएगा ये 3 गुणे 3, यानी इसका जो वर्गमूल हो जाएगा, तो करड़ी में आप क्या लिखोगे 3 गुणे 3। और यदि आप इसका वर्ग लिखते हो तो अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या को पकड़ लो, बस इसी को लिख दो, यही संख्या 9 का वर्गमूल हो जाती है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, थोड़ा बड़ा उदाहरण। मान लेते हैं ये उदाहरण 625 है, यानी कोई संख्या 625 है, हमें उसका वर्गमूल निकालना है। आइए इसका हम एक गुणनखंड करते हैं। अब देखिए, यदि हम इसे 2 से काटे तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। अब इसे हम 3 से ट्राई करते हैं। अगर आप 3 से विभाजन के जानते हो नियम कि 6 2 12, 6 2 8 हो जाएगा, 8 5 13, यानी 13 जो है 3 से विभाजित नहीं होता है। हम आपको बताएंगे कि विभाजन का नियम क्या होता है। यदि आप चाहते हो कि इस पर भी वीडियो आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए, अब आप इसे 3 से नहीं विभाजित कर सकते, अब 5 से, अब आप देख रहे हैं कि 5 से विभाजित हो जाएगा। यदि अगर आप जानते हो कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है या 0 है तो निश्चित रूप से 5 से विभाजित हो ही जाएगी। तो आप यहाँ 5 लिखिए। यदि आप इसे 5 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 125। अब देखिए, अब फिर ये 5 से विभाजित होगा, तो 5 से विभाजित करिए। अब देखिए, अगर 5 से हम विभाजित करते हैं तो ये आ जाएगा 25। अब आप फिर देख रहे हैं कि ये 5 से विभाजित हो जाएगा। अब इसका आएगा 5। अब आप फिर देख रहे हैं 5 से विभाजित 1। अब यहाँ मैंने बताया कि यदि 1 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए तो आप इसे जोड़ा बना लेंगे और इन 2 जोड़ों में से 2 एक एक को ले लेंगे, यानी 625 बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यदि आप अब इसका वर्गमूल निकालना चाहोगे, 625 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा, अब इनको जोड़े के रूप में लिख लीजिए और इनका एक एक संख्या लिख लीजिए। 5 इंटू 5 बराबर 25, यानी 25 का जो स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, वो आ जाएगा 625। यदि बात करें कि 625 का वर्गमूल क्या होगा, वो हो जाएगा 25। तो आप इस गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हो। आइए एक दो उदाहरण और लेते हैं।
जैसे हम मान लेते हैं कि 343 आ गया, 343 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? तो देखिए पहले 2 से ट्राई करेंगे, तो 2 से ये नहीं विभाजित हो पा रहा है। हम 3 से देखते हैं, 4 3 7, 7 3 10। क्या 10 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। यदि मान लीजिए कि हम 5 से ट्राई करें तो 5 से भी विभाजित नहीं होगा। और 7 से ट्राई करते हैं तो 7 से शायद हो जाएगा, देखते हैं। इसका आ जाएगा 7 3 21 होगा, फिर मतलब कुल आगे जाएगा, ये 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना? यहाँ बच जाएगा 7 चौक 28, तो यहाँ बच जाएगा 6 यानी 63। तो आप देख, अगर 80 63 को विभाजित करोगे तो ये 9 हो जाएगा, यानी 49 बार। अब आप जानते हो कि 49 7 से विभाजित होता है, तो आप फिर 7 लिख लो। अब जानते हो कि 7 7 से विभाजित हो ही जाएगा, 1 लिख लो। अब आप देख रहे हो कि मैंने बताया कि इसको जोड़ा बना के एक एक अंक को लिख लो और गुणा कर दो, आ जाएगा उसका वर्गमूल। लेकिन भाई आपने देखा कि यहाँ तो 3 हो गया है। अब आप इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे? यानी 343 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे आप? तो पहले आप कुछ नहीं करना है, 7 गुणे 7 3 बार लिख लेना है। अब मैंने बताया कि जोड़ा बनाकर उसका एक अंक लिख लेते हैं, तो मैंने तो एक अंक लिख दिया। अब आप इसका वर्गमूल तो मतलब अब ये तो अगर एक साथ और होता तो हम काम कर लेते एक साथ लिखकर, लेकिन यहाँ एक ही साथ है, तो इसके लिए हमें अंडर रूट में 7 लिख लेना होता है। क्योंकि अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो उससे हम करड़ी में लिख देते, यानी उसका भी हमें वर्गमूल निकालना होगा। तो यानी 343 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 7 करड़ी में 3, 7 करड़ी में 7, 7 करड़ी में 7 343 का वर्गमूल होता है। लेकिन वास्तव में ये 7 का घनमूल है। जो 343 होता है वो 7 का घनमूल होता है, क्योंकि आप यदि घनमूल निकालोगे तो 3 को लेकर 1 लिखोगे, यानी 3 का जोड़ा बनाओगे, 3 का ट्रिपल, मतलब 3 संख्या लोगे एक ही प्रकार की गुणनखंड के रूप में, और उसका एक संख्या लिख दोगे तो उसका घनमूल आ जाएगा। तो आई होप आपको ये विधि समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको कुछ उदाहरण दे देते हैं सवाल के रूप में, और आप इसे करने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं दे देता हूं 125, इसका आपको वर्गमूल निकालना है, इसका भी आपको वर्गमूल निकालना है 64 का। तो आप इसका वर्गमूल कमेंट बॉक्स में पिन मतलब लिख दीजिए, और मैं आपको हट दे दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं